आज के मित्र कैसे हैं कि मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की गात करें। आज के मित्र माल मारे जाल डारे खान दिन रात करें। ठगाई के काजे ये तो मीठी मीठी बात करें। कितना अंतर है। पहले के यार जिनने यारों की भलाई की, अब की बने यार जिनने यारों की खवाई की। कहां पहुंच गया समय बाबा जी, कहां पहुंचा। साचने की कदर नाय, झूठने के सत्कार, सीधे साधे भोले वाले उनके लोग कहे गमार। सच बतावे चोर चोर बने साहूकार। मेरे भैया कलयुग के जमाने, कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए। कलयुग के जमाने आरतिया नाचे बाप देख रहे, तनक नहीं शरमाए। कलयुग के जमाने और तूने कैसे रंग दिखाए। कलयुग के जमाने क्या बताऊं माताओं बहनाओं, क्या कहूं भ्रात कुछ कहने में आता नहीं। बिना कहे भ्रात अब तो हमसे रुका जाता नहीं। रूठ जाए माता पिता उन्हें कोई मनाता नहीं। पत्नी जो रूठ है गम में खाना तब खाता नहीं। कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए। कलयुग के जमाने सुदामा और कन्हैया की ये बचपन की कथा सभी लोग बड़े भाव से श्रवण करेंगे। सत्येंद्र यादव मास्टर साहब जो हमारे कुसमरा बसंतपुर से आए हुए हैं, ये हमारे पास 251 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। आइए परिचित जी, कन्हैया और सुदामा गुरुकुल में गुरु संदीपन के यहाँ पर उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने को जाया करते थे। तो एक दिन गुरु माता ने कन्हैया से एक बात कही है। देखो कन्हैया, घर में ईंधन नहीं है, जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां तोड़ के ले आओ। तो कन्हैया बोले माता जी हमारे साथ में हमारा मित्र सुदामा है, वो बड़ा सज्जन है, सीधा है, भोला है, उसके साथ में हम जाएंगे, लकड़ियों को तोड़ के ले आएंगे। तो परिचित जी सुदामा जी को कन्हैया ने साथ में लाओ। तो गुरु माता ने सुदामा जी को सारोदय के पास में बुलाओ और थोड़े से चना पोटली में बांध दे और एक बात कही, देखो सुदामा जंगल में तुम जा रहे हो तो दोनों भैया मिल बांट के चना चाव लीजो और खेल कूद में मत लग जाइयो, लौट के जल्दी आ जाइयो। तो परिचित जी सुदामा और कन्हैया जी ये जंगल में पहुंच गए। कन्हैया जी लकड़ियों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए और सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे। परिचित जी माँ का महीना था, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। परिचित जी सुदामा जी को भूख सताने लगी। वाह भाई वाह। और जो भूख सताई परिचित जी, तो सुदामा जी ने सोची चलो अपने हिस्सा की चना चावल
तो जब सुदामा जी ने लला अपने हिस्सा के चरण को चाबीवे को नंबर लगाओ, और चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप चब ले जाए। तो भगवान कन्हैया ने कटकट की आवाज सुनी। प्यारे, सुदामा जी ने अपने हिस्सा के तो चना चाप लिए, लेकिन इतनी तेज भूख और बढ़ गई दादा, कि भूख इतनी तेज बढ़ी कि कन्हैया के हिस्से ऊपर नंबर लगाए दो। एक बात और बताएं, हमारे शरीर के अंदर दो आत्माएं होती हैं, दो, एक चेतना, एक उपचेतना। चेतना कहती है किसी की बेईमानी न करो, उपचेतना कहती है करो, ऐसा देखिए। चेतना उपचेतना के आंगले फेल हो जाती है, उसका बस नहीं चलता। हम आप लोग बेईमानी कर बैठते, किसी का हिस्सा खा लेते। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, आधी रोटी खाना, एक रोटी खाना, लेकिन काऊ के हिस्सा को। अरे बेईमानी का पेड़ बुरा है, बेईमानी को पेड़ बहुत बुरा हो, तो बेईमानी का वृक्ष बुरा है, और कोई लगाए के देख ले, और बामे फल कड़ुआया था, कोई खाए के देख ले। बेईमानी के वृक्ष में फल भी कड़ुआ ही आता है भाइयों। एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं प्यारे, दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं, अजब के देख ले। जिन लोगों ने दगा किया घर जाए की देख ले। बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है। सुदामा जी को इतनी भूख लगी परीक्षित जी, वैसे माफी चाहेंगे, एक प्रमाण हमको ये मिला कि सुदामा जी का भी कोई दोष नहीं था। भूख में कामिनी कंथकों त्याग देते, और भूख में डिग जात जे बाल ब्रह्मचारी। भूख में जीव और जीवकों खाए जात, भूख में सिंगने जगैया पछाड़ी। भूख से बढ़न को मान घट जातो है, और भूख में छोड़ जात पतिव्रता नारी। और भूख सी पीर जा काहू पे न सही जावे, और भूख सी पीर सब पीरन से है न्यारी। भूख लगती है तो परीक्षित जी कुछ दिखाई नहीं देता। क्षमा चाहेंगे, सुदामा जी और कन्हैया जी लौट करके गुरु जी के पास आते हैं, तो गुरु जी ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी उदास क्यों? तो सुदामा जी बोले, गुरुजी हमसे बहुत बड़ी भूल से भी भूल हो गई। कन्हैया के हिस्सा के चना चाव लिए। तो गुरुजी ने कहा, सुदामा गुरु संग कपट, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, और या होए निर्धन या होए, या तो तुम्हें निर्धन बनना पड़ेगा या कोड़ी बनना पड़ेगा। कन्हैया ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए, मेरे मित्र को कोड़ी नहीं निर्धन बना दो। अगर मेरा मित्र कोड़ी बन गया तो किसी के दरवाजे पर खड़े होने लायक नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों याद रखना। और ये हमारी तनु बिटिया कुसमरा से आई हैं, जो 201 रुपया से सम्मान कर रही है। भगवान सुख और शांति हमेशा परिवार में सुख शांति बनी रहे, और दान के लिए हाथ बढ़ते रहे। परीक्षित जी आइए, श्राप दे दिया गरीब हो जाओ। तो सुदामा जी को परीक्षित जी गुरु जी के श्राप से निर्धन बनना पड़ा था,
64 दिन में विद्या अध्ययन करने के बाद जिस वन में मित्रता हुई थी उसी वन में विछुड़न हुआ। कन्हैया अपने धाम को गए, सुदामा जी अपने धाम को चले आए। अब सुदामा जी का विवाह हुआ किनके साथ में? सुशीला के साथ में। वाह भाई वाह। सुशीला किसे कहते हैं? सुशीला। परीक्षित जी सुशीला कहते हैं, सु माने सुंदर और शील माने आचरण। आज भी सुशीला है, नैना आज भी सुशीला है। वैसे माफी चाहेंगे, काल को घर में सुशीला भी है, चंद्रमुखी है, सूरजमुखी बैठी, क्यों को घर में ज्वालामुखी और तारी है। यहाँ सब सुशीला है, कोई ज्वालामुखी नहीं है। आप लोग बुराई थोड़ी हम करेंगे, लास्ट दिन है। हाँ माताओ, सुशीला कहते हैं जिसके सुंदर विचार। सुदामा जी के ऊपर गरीबी आ गई, लेकिन सुशीला ने कभी अपने पति को दुखी नहीं किया। जैसा उनका नाम और वैसे ही उनके काम, और अच्छा भी लगता है माताओं, जैसा नाम हो वैसे काम हो। मैंने देखा नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन गुण विपरीत है। हाँ, नाम शांति देवी, पूरे नगला मचे बब्बर काटे फिर नहीं जाओ बहुल। नाव शांति देवी है, नाव लज्जावती है, करेल चौराहे पे समोसा खाए लेती। बताओ, तो जैसा नाम और वैसे ही काम हो। तो सुदामा जी की पत्नी का नाम, जैसा नाम और वैसे ही उनके काम। पति को 10-10 दिन तक भोजन नहीं मिलता, सुशीला को 10-10 दिन तक भोजन नहीं मिलता, अपने पति को दुखी नहीं करती थी। आज की सुशीला देखी, सारी सब्जी ना आए तो संजा वो छत्तर पटारी होकर चिल्लाती। हाँ देखिए, इतना फर्क है। मेरा मतलब है सुदामा जी भिखारी हो गए, दर बदर भिक्षा मांगने को जाने लगे। आइयो दिन भर बेचारे द्वारे द्वार, और दाता दाता चिल्लाते। सुदामा जी दर बदर ठोकरें खाने लगते हैं। कैमरा बंद। प्यारे भैया, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के, रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते। कितनी गरीबी है सुदामा जी के ऊपर। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। तू ही घर मांगे 10 घर मांगे, तू ही घर मांगे 10 घर मांगे, लुटिया भरिया टांग ले। सुदामा जी दर बदर ठोकरें खाते हैं, भिक्षा मांगने को जाते हैं। कभी नमक मिलता है, कभी मठा नहीं मिलता, कभी मठा मिलता तो कभी नमक नहीं मिलता। परीक्षित जी इतनी गरीबी पर गरीबी बढ़ती चली गई। एक बात हम आपको और बता दें, नैना बेटी की तरफ से 101 रुपये आए हैं। नैना और भगवान से कामना करेंगे, भगवान सुख और शांति, बच्ची को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। भाइयों, पैसा बिन मैया पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई। पैसा बिन चाचा कहे कौन को भतीजो है, और पैसा बिन भैया का तुझू कौन को है भाई। पैसा बिन भाभी का कौन को जू देवर है, और पैसा बिन घर की छोड़ी जाती है लुगाई। और पैसा बिन समाज में इज्जत तक मिलत ना है, और पैसा ऐसी चीज का जो दुनिया में बनाई। पैसा बन जाते हैं लाखों मित्र जब पैसा पास होता है, और
टूट जाता है गरीबी में रिश्ता, जो रिश्ता खास। लला गरीबी आ जाए तो हितकारी, व्यवहारी, घरवारी, परवारी सारी सब छोड़ जाते, कोई साथ नहीं देता। हाँ, गरीबी में कोई अपना नहीं होता और धोखा वही देता है जिस पर भरोसा। गरीबी में लला सब कोई रूठ के खड़ा हो जाता है। अपना था वो भी अपना नहीं है, और परिचिति जो अपना नहीं है वो भी अपना नहीं है गरीबी में। और अगर पैसा वाले हो गए, जो अपने नहीं थे वो भी अपने बन गए, और अपने थे वो भी अपने तो है ही। मेरा मतलब है समय बुरा आने के बाद कोई साथ नहीं देता। मेरा मतलब है वही सुदामा जी जिनका वक्त खराब आ गया तो सब लोगों ने ठुकरा दिया। फूट फूट करके रोते हैं और कहते हैं, हे भगवान, थोड़ी सी भूल के कारण मैंने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक श्राप के वास्ते पड़ी मांगनी भीख, एक श्राप ने कर दिया उन्हें लाख से लीक। सुदामा जी, एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा, भगवान गरीबी क्यों आई? तो सुदामा जी अपनी कहानी बताते हुए बोले, सुशीला करके पुरानी याद सुदामा रोए। सुशीला, दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तो हमारा है। मैं बहुत बड़ा कपटी हूं सुशीला, बहुत बड़ा कपटी हूं। एक दिन गए हम लेने लकड़ी, गुरु मैया ने चला गए। कन्हैया मेरे लंगोटिया यार थे सुशीला। एक दिन गए हम लेने लकड़ी, गुरु मैया ने चला गए। हमसे नीच निठुर पापी ने अकेले इच्छा मिलाई। अरे ने पूछी का खाए रहे, मैंने उलटे जवाब दे। बाई दिना से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये। मेरी प्यारी सुधर बिगड़ गए सब ठाट, किन से मन की कहीं कन्हैया हुआ है नारा। प्यारी किन से मन की कहीं रूठिया हमसे गिरदारी। प्यारी किन से मन की कहीं रूठिया हमसे गिरदारी। हमसे गिरदारी रूठिया हमसे बनवारी। प्यारी किन से मन की कहे रूठिया हमसे गिरदारी। एक बात और बताएं भाइयों, टोटा काऊ के घर मत आइए, सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बना दे टोटा। लला
पड़सी के घर टोटा आई गो घर में नाये कुदाना सिरसागढ़ से नाई आउले बात पत्र परवाना। मेरे भाइयों विपद बाबई सब पे पड़ी आई भैया सब सताई जा विपदा पड़ी आई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पीछा होते गिरधारी का मिटतो पंसुत गम्बर क्या जब भी पता थोड़े दिन की पातरिया काटे से मुसीबत थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाए विपदा। सुधा